इस स्लाइड में डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब किया गया है। दोनों का डिफरेंस यूजेज, नीड, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर, डिपेंडेंसी और फंक्शन के हवाले से डिस्क्राइब किया गया है, जो कि हम लास्ट स्लाइड्स में डिटेल से इनके ऊपर बात कर चुके हैं। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स क्या हैं? सबसे पहले है कन्वीनियंस, मेक्स द कंप्यूटर मोर कन्वीनियंट टू यूज़। कंप्यूटर सिस्टम को इस काबिल बनाना कि यूज़र आसानी के साथ कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल कर सके। एफिशिएंटली अलाउज कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज टू बी यूज इन एन एफिशिएंट मैनर। कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एफिशिएंट मैनर में इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। एफिशिएंट मैनर का मतलब ये है कि बेहतरीन अंदाज में किसी भी प्रॉब्लम के बगैर यूज़र सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को इस्तेमाल कर सकता है। एबिलिटी टू इवॉल्व, यूज़र को अलाउ करता है कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में आती रहती हैं, किसी भी प्रॉब्लम के बगैर इन न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़र इस्तेमाल कर सकता है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रहते हुए कौन कौन से काम कंप्यूटर सिस्टम के लिए परफॉर्म करता है। ये बहुत सारे नाम डायग्राम के अंदर लिखे हुए हैं, इनको हम डिटेल में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है बूटिंग का प्रोसेस। बूटिंग का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम का रन होना या कंप्यूटर सिस्टम का चलना। प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। स्टार्ट का मतलब है कि आपका कंप्यूटर ऑफ था, उसके बाद आपने कंप्यूटर स्टार्ट के बटन को प्रेस करके ऑन किया। और रीस्टार्टिंग का मतलब है कि चलते हुए कंप्यूटर को आपने रीस्टार्ट के बटन के ज़रिए दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया या दोबारा से उसको चला दिया। दो इसकी टाइप्स हैं, कोल्ड बूट एंड वार्म बूट। कोल्ड बूट का मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम आपने पहले ऑन किया, उसके बाद आपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ़ कर दिया, फिर आपने कंप्यूटर सिस्टम को दोबारा से ऑन किया, तो ये चीज़ कहलाती है कोल्ड बूट। और वार्म बूट का मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम को आपने पावर ऑफ नहीं किया, बल्कि आपने उसको रीस्टार्ट के बटन के ज़रिए दोबारा से चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया, तो ये चीज़ कहलाती है वार्म बूट। नेक्स्ट है बूटिंग प्रोसेस। अच्छा, अब बूटिंग प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उन स्टेप्स को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि उन स्टेप्स में कुछ टर्म्स हैं स्पेशल कंप्यूटर की, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उन स्टेप्स को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली टर्म है कर्नल। कर्नल क्या होता है? कर्नल इज़ अ कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा होता है, उसको हम कर्नल का नाम देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का मतलब इंस्ट्रक्शंस होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ अहम इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको कर्नल का नाम दिया गया है। अब जब कंप्यूटर सिस्टम आपने लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप पर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क पर जाकर स्टोर होता है। हार्ड डिस्क क्या चीज़ है? हार्ड डिस्क कंप्यूटर की मेमोरी है जो कि डाटे को परमानेंटली सेव करती है। परमानेंटली सेव करने का मतलब है कि अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करके दोबारा ऑन किया है, तो इसके अंदर जो भी आपने डाटा सेव किया है या इंस्ट्रक्शंस आपने सेव की हैं, वो कंप्यूटर के अंदर हमेशा ही सेव रहती हैं। कर्नल मैनेजेस द मेमोरी। कर्नल की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मैनेज करती हैं मेमोरी को, डिवाइसेस को, कंप्यूटर क्लॉक वगैरह को। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हम टर्म इसमें यूज़ करेंगे वो है रोम। रोम भी कंप्यूटर की एक मेमोरी है। रोम कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी है जो कि डाटे को परमानेंटली सेव करती है, लेकिन इसके अंदर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं जो कि सिर्फ उस टाइम एग्जीक्यूट होती हैं जब आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया या बूटिंग प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है या चल रहा होता है। तो रोम इज़ कंप्यूटर मेमोरी विच कंटेन्स डाटा परमानेंटली। डाटे को परमानेंटली सेव करती है। और रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम नाम देते हैं बायोस का। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और एक और टर्म हम इस्तेमाल करेंगे रैम की। रैम ही कंप्यूटर की मेमोरी है, लेकिन कंप्यूटर की ये मेमोरी रोम और हार्ड डिस्क से मुख्तलिफ है। किस हवाले से मुख्तलिफ है? रोम और हार्ड डिस्क डाटे को परमानेंटली सेव करती हैं, लेकिन रैम की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रैम में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो टेम्परेरी तौर पर स्टोर की जाती हैं। टेम्परेरी तौर पर स्टोर करने का मतलब ये है कि आपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ़ किया, आपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया,
रैम के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आ गई। लेकिन जैसे ही आपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ़ किया तो रैम की सारी इंस्ट्रक्शंस भी साथ ही रिमूव हो जाएंगी। नेक्स्ट टाइम आप जब दोबारा से ये कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करोगे तो ये रैम बिल्कुल खाली होगी, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी। फिर जब आप कंप्यूटर पे काम स्टार्ट करोगे तो रैम के अंदर इंस्ट्रक्शंस जाना शुरू हो जाएंगी। तो ये हम कुछ टर्म्स हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये स्टेप्स हैं बूटिंग प्रोसेस के। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर कंप्यूटर सिस्टम रिसीव करता है, यानी आपने पावर का बटन प्रेस किया और इलेक्ट्रिक पावर कंप्यूटर सिस्टम ने रिसीव की। ये इलेक्ट्रिक पावर जो है वो रोम चिप तक जाती है। रोम चिप जो है उसके अंदर बायोस की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये बायोस की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अपना काम परफॉर्म इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। और सबसे पहले कंप्यूटर का एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, कंप्यूटर पर एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसको पोस्ट का नाम दिया जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट चेक्स क्रिटिकल सिस्टम कंपोनेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम के क्रिटिकल कंपोनेंट्स को चेक करता है, जैसे कंप्यूटर क्लॉक वगैरह। फिर बायोस लुक्स डिवाइसेस कनेक्टेड टू कंप्यूटर, इसके अलावा कंप्यूटर के साथ जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको चेक किया जाता है। अगर इन डिवाइसेस में या सिस्टम के क्रिटिकल कंपोनेंट्स में किसी किस्म का कोई एरर होता है तो कंप्यूटर सिस्टम एक छोटा सा साउंड जनरेट करता है जिसको बीप का नाम दिया जाता है। बायोस लोड्स इन कर्नल इनटू रैम, फिर कर्नल की इंस्ट्रक्शंस को बायोस रैम के अंदर लोड करती हैं। जब वो लोड हो जाती हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोल संभाल लेता है और फिर उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम का जो स्क्रीन है या डेस्कटॉप स्क्रीन है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है जी मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी को मैनेज करना कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत ज़रूरी है। मेमोरी को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है? मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में डाटे को सेव करने का काम करती है। अब जैसे हमारे डेली लाइफ में हम कबर्ड्स का या अलमारियों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम वहाँ पर अपनी कुछ चीज़ें जैसे कि हमारे कपड़े वगैरह जो है वहाँ पर उसके अंदर हम सेव करते हैं। अब उसको अगर आप एक तरतीब के साथ अपने कपड़ों को तय लगा के उसके अंदर रखेंगे तो उसकी स्पेस जो है उसको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन अगर आप तय किए बगैर ऐसे ही कपड़ों को उसके अंदर रखेंगे तो आप उसकी स्पेस को भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तय किए हुए कपड़े उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से और ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन अगर आप कपड़ों को तय किए बगैर उसके अंदर रखेंगे तो आप अपनी अलमारी की स्पेस का इस्तेमाल जो है वो अच्छा नहीं करेंगे और आपके कपड़े भी उसके अंदर कम जा सकेंगे या सेव हो सकेंगे। इसी तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी जो है अगर आप उसको मैनेज करके नहीं रखेंगे तो कंप्यूटर की मेमोरी जो है उसके अंदर बहुत सारा वेस्ट किस्म का जो डाटा है, जो फजूल किस्म का डाटा है वो उसके अंदर सेव होता रहेगा और कंप्यूटर की मेमोरी की स्पेस जो है उसको खाता रहेगा या वो कम होती रहेगी। तो इसलिए कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी को बचाना और उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर रैम का तज़किरा हमने लास्ट स्लाइड में किया था। रैम को ही हम प्राइमरी मेमोरी का नाम देते हैं या फिर रैम को हम मेन मेमोरी का नाम देते हैं। स्पेस उसकी कम होती है इसलिए उसको मैनेज करना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब मेमोरी को मैनेज करते हुए जो है वो कंप्यूटर कौन कौन से काम करता है मेमोरी को। कंप्यूटर ये देखता है कि रैम के कौन से हिस्से में कौन सी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया गया है। रैम की इंस्ट्रक्शंस को अगर वो इस्तेमाल में अभी नहीं आ रही, रैम में जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं अगर वो इस्तेमाल में नहीं आ रही तो उनको रिमूव कर देना है रैम के अंदर से, और जो इस्तेमाल की इंस्ट्रक्शंस हैं सिर्फ वो रैम के अंदर रखती हैं। एलोकेट्स अ मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट इट टू डू सो, मेमोरी उन इंस्ट्रक्शंस को असाइन करना या मेमोरी उन प्रोसेसेस को असाइन करना जो मेमोरी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और डी एलोकेट द मेमोरी, और मेमोरी को डी एलोकेट करना, यानी जब उन इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल नहीं होगा तो उसमें से आप मेमोरी के अंदर से वो इंस्ट्रक्शंस ख़त्म कर दी जाएँ। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइसेस हैं आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनको भी मैनेज करके रखना होता है। उनको देखना होता है कि वो सारी की सारी डिवाइसेस जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही हैं, यानी उनके अंदर कोई एरर्स तो नहीं आ रहे। फिर इसके अलावा डिवाइसेस विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस। अब जो भी कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे फ़र्ज़ करें क्लिक करने की एक इंस्ट्रक्शन है तो क्लिक करने की इंस्ट्रक्शन के लिए हम माउस की डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस, यानी अब अगर आप क्लिक करना चाह रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम माउस को इस काबिल बनाएगा कि आप उस डिवाइस का आसानी से इस्तेमाल कर सकें।
सकते हैं। आपको प्रिंटर की ज़रूरत है तो प्रिंटर को इस काबिल बनाएगा कि आप प्रिंट कर सकते हैं। एलोकेट्स द डिवाइस इन द एफिशिएंट वे, एलोकेट करेगा डिवाइसेस को एफिशिएंट वे में। और डी एलोकेट डिवाइसेस, जब डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं होगी तो वो उन प्रोसेसेस से डिवाइसेस जो है वो ले ली जाएंगी।